जय श्री माता जी। विश्व के समस्त संत आत्माओं को जय श्री माता जी। संत आत्माओं के अंदर विराजित गौरी कुंडलिनी माँ को कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति माँ निर्मला ने 1970 में विश्व का सहस्त्रार खोला। मनुष्य को परमात्मा से एक रूप कराने हेतु घोर मेहनत उठाई। निराकार रूप में आज भी श्री माता जी मानव के आनंद हेतु मेहनत उठा रही है, पर मनुष्य आज भी भ्रांति में जी रहा है, सत्य में स्थापित नहीं हो पा रहा है। सत्य जो है वह मनुष्य के अंदर है, बाहर जो है वह सब झूठ है, छलावा है। फिर भी मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य की पहचान अपने रहन सहन से या खान पान से नहीं होती है, बल्कि आचार विचार व्यवहार से होती है। यह बात हमें आदिशक्ति ने अपने स्पीच के माध्यम से अनुभव करवाई है। राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा जाग उठी थी कि हम जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु प्राप्ति हेतु राजा जनक ने नगर में डंका बजवाया, जो मुझे शुद्ध ज्ञान देगा उसे मैं धन दूंगा, पर जो ज्ञान देने में असफल रहेगा वह कारागृह में डाल दिया जाएगा। दूसरे दिन समस्त विद्वान राजा जनक के दरबार में आए। सभी ने बारी बारी से प्रयास किया, पर राजा जनक को शुद्ध ज्ञान नहीं दे पाए। सभी को बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन अष्टावक्र जी सभा में आए। उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख दरबार के सभी लोग अष्टावक्र जी पर हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र जी ने कहा, आप क्यों हंसे पहले बताइए। तब राजा जनक ने जवाब देते हुए कहा, आपका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर हमें हंसी आ गई। तभी अष्टावक्र जी ने जवाब देते हुए कहा, आपका विकृत शरीर देख हमें हंसी आ गई। हमें क्षमा कीजिए कुछ बुरा लगा हो तो। अष्टावक्र जी जवाब देते हुए कहने लगे, मेरा तो शरीर भगवान का दिया हुआ है, पर मन तो मनुष्य ने बनाया है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा, आपको ज्ञान चाहिए ना? मैं दूंगा, तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, पर मुझे आप गुरु दक्षिणा क्या दोगे? तभी राजा जनक जवाब देते हुए कहते हैं, आपको मुँह मांगा धन दिया जाएगा। अष्टावक्र जी कहने लगे, धन तो प्रजा का है, ये आपका है ही नहीं। आप क्या दोगे गुरु दक्षिणा में? राजा जनक कहने लगे, गुरुदेव, आप जो भी मुझे मांगोगे
वह मैं आपको दे दूँगा। आप सिर्फ हुक्म कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। अष्टावक्र जी ने उन्हें अपना मन संकल्प में दोगे क्या, यह पूछते हुए कहा। राजा जनक अपना मन संकल्प में उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। राजा जनक का संकल्प पूर्ण हुआ। अष्टावक्र जी अपने नगर की ओर गए। नगर की ओर जाते समय राजा जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं, आपने हमें अपना मन संकल्प में दिया है। ध्यान रखना, हम 8 दिन बाद आपको ज्ञान देने के लिए आएंगे। यह कहकर अष्टावक्र जी निकल गए। राजा जनक उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, उन्हें यही लगता था कि यह मन तो गुरुदेव का है, यह तो मेरा है ही नहीं, यह मन तो मेरा है ही नहीं। इस तरह से वह दिन भर वही चित्त में लेकर के बैठती, यह मन तो मेरा है ही नहीं, यह मन तो मेरा है ही नहीं। 8 दिन गुजरे। अष्टावक्र जी राजा जनक की दरबार में आए। दरबार में आकर के राजा का हालचाल पूछने लगे। राजा जनक जवाब देते हुए कहने लगे, गुरुदेव, मन तो आपने हमारा ले लिया है, अब क्या कहूँ मैं आपको। इस मन में तो एक इतनी शांति सी अनुभव हो रही है। तभी अष्टावक्र जी ने कहा कि अब आप योगी हो गए हो। शांति के माध्यम से आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। जो मन सांसारिक भोग के लिए मन के अधीन होता है, वह मन देही कहलाता है। आत्मा विदेही है। मन जब तक शरीर की ओर लगा रहता है, तब तक उसकी प्रगति नहीं होती। ध्यान आत्मा की ओर नहीं जाता है। जब योगी मन को ज्ञान के अधीन कर देता है, तो आत्मा के पास जाता है। श्री माता जी ने एक सहजी को, जो हाथों से सहस्त्रार से निरंतर बहने वाला जो चैतन्य है, उसे ज्ञान बताया है। जब मनुष्य ज्ञान में उतरता है, तो समस्त ग्रंथियों से, नसों से, नाड़ी से, चक्रों से, समस्त षड्रिपुओं से, उपाधियों से निकल जाता है। इस समस्त उपाधियों से, षड्रिपुओं से, नस नाड़ी से निकलने हेतु आदिशक्ति श्री माता जी ने एक मोटिवेशनल प्रार्थना बनवाई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। श्री माता जी ने 7 प्रकार के योग बताए हैं। हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, लय योग। हठ योग में मनुष्य शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य हेतु आसन, प्राणायाम, मुद्रा का अभ्यास करता है। तो राजयोग में शरीर अंगों पर समाधि लगाता है, कर्म में जोर देता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। पूजा, प्रार्थना, ध्यान पर जोर देने वाला व्यक्ति भक्ति योग कहलाता है।
ज्ञान योग। ज्ञान पर, बुद्धि पर ध्यान देने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। लय योग शरीर, मन, आत्मा को एक साथ लाने में सहायता करता है। पर हमें श्री माता जी ने सहज योग दिया है। सहज योग देकर, आत्म साक्षात्कार देकर हमें पार कराया है। अपना जीवन हमें मुख्य केंद्र में डालना चाहिए। मुख्य केंद्र में हमारा अपना लक्ष्य बैठाने से एक अच्छी यंत्रणा तैयार होती है। एक सत्य को खोजने वाला व्यक्ति खोजी बनता है और उसी को साधक भी कहा गया है। जो सत्य को खोजने वाला है, जो कुछ साध लेता है, उसे साधक कहते हैं। सामूहिक चेतना में छलांग लगाने से निरपेक्षता की तलाश करता है। चेतना में स्थापित व्यक्ति अपनी वास्तविकता को प्रकट करता है। जो चेतना में स्थापित होता है, वह वास्तविकता को प्रकट करता है। हम सर्वव्यापी कलयुग के अवतारी माँ निर्मल की आत्मा हमारे अंदर है। हमारी आत्मा माँ निर्मल के अंदर है। इस शक्ति में स्थापित होने हेतु श्री माता जी ने श्वासों का प्राणायाम बताया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अपने सवाल कमेंट के रूप में ज़रूर डालें। हमें अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगाना है। इस कार्य में कलयुग के अवतार श्री माता जी हमें गुण दे, ज्ञान दे, शक्ति दे एवं भरपूर आशीष दे। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण जानकारी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री माता जी।